एम्पैथी इन हेल्थ केयर, अ पर्सनल पर्सपेक्टिव। एम्पैथी का अर्थ। एम्पैथी का मतलब है किसी व्यक्ति की भावनाओं और परिस्थितियों को समझना और महसूस करना जैसे वह आपकी अपनी हो। यह सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि एक गहरा भावनात्मक संबंध है। इंट्रोडक्शन। एक केयर गिवर की हकीकत। एक केयर गिवर की हेल्थ केयर जर्नीज बहुत कठिन होती हैं। एक देखभाल करने वाले केयर गिवर के रूप में हमें न केवल अपने प्रियजन की बीमारी से जूझना पड़ता है बल्कि सिस्टम को नेविगेट करने की भावनात्मक चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। मैं अपनी कहानी साझा करना चाहता हूं, आलोचना के लिए नहीं बल्कि हर कोने में एम्पैथी और समझ, अंडरस्टैंडिंग की महत्ता को उजागर करने के लिए। चाहे वो डॉक्टर हों, नर्स, सहायक स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ या हम परिवार के लोग, हर किसी की एक भूमिका होती है। चिकित्सा देखभाल से परे एम्पैथी की आवश्यकता। एम्पैथी सिर्फ चिकित्सा उपचार, मेडिकल ट्रीटमेंट तक सीमित नहीं है। यह हर बातचीत में झलकती है, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट हों, सुरक्षाकर्मी, सिक्योरिटी पर्सनल, क्लर्क्स, लैब टेक्नीशियन, केमिस्ट, पार्किंग स्टाफ, लिफ्ट ऑपरेटर्स, कैंटीन कर्मचारी, हाउसकीपिंग, रखरखाव स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ या सफाई कर्मी। हर किसी की एक भूमिका होती है। अपने अनुभव में मैंने काइंडनेस और समझ, अंडरस्टैंडिंग के क्षण देखे जिन्होंने वास्तव में मदद की। लेकिन ऐसे भी मौके आए जब कंसर्न की कमी ने कठिन स्थिति को और कठिन बना दिया। निराशा और संयम, एक व्यक्तिगत संघर्ष। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसे कई मौके आए जब मैं स्टाफ पर चिल्लाना चाहता था। जब आप पहले से ही तनाव में होते हैं और आपको नजरअंदाज या उपेक्षित महसूस होता है तो यह बहुत मुश्किल होता है। कुछ दिनों पहले ही मेरे बेटे का एक सिक्योरिटी गार्ड से बहुत गर्म झगड़ा हुआ, जिसे इंग्लिश में हीटेड ऑल्टरकेशन कह सकते हैं। हम अपनी 88 वर्षीय मां को, जो एक बड़ी सर्जरी से उबर रही हैं, ब्लॉक बी के एंट्रेंस तक लाए थे। वहां 2 गाड़ियां पहले से खड़ी थीं, ड्राइवर्स गायब थे और एक गाड़ी गलत दिशा से आ रही थी, जबकि ये एक 1 वे स्ट्रीट थी। एक बड़ा हॉस्पिटल व्हीकल भी ब्लॉक बी के एंट्रेंस पर खड़ा था। हमारे पास सही जगह नहीं थी और हमें जैसे तैसे पार्क करना पड़ा। गार्ड ने हार्श लैंग्वेज का यूज करके मेरे बेटे को प्रोवोक किया और वो अनकंट्रोलेबल हो गया। उसे शांत करने में समय लगा। इस तरह की घटनाएं न केवल हम पर भावनात्मक असर डालती हैं बल्कि ये दिखाती हैं कि कैसे सिस्टम की कमी और असंवेदनशीलता ने एक सिंपल सिचुएशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। सहायक स्टाफ जैसे रिसेप्शनिस्ट्स, क्लर्क्स, लिफ्ट ऑपरेटर्स, हाउसकीपिंग और रखरखाव स्टाफ अक्सर पहले संपर्क का बिंदु होते हैं। उनकी एक सरल करुणा की क्रिया से बहुत फर्क पड़ सकता है। केमिस्ट, कैंटीन स्टाफ और सफाई कर्मी, ये अनदेखे नायक अक्सर ध्यान में नहीं आते। वे मरीजों और परिवारों की सुविधा और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक छोटी सी मुस्कान, थोड़ी अतिरिक्त मदद, इनका महत्व हमारे विचार से कहीं अधिक होता है। जब कुछ गलत होता है तो स्टाफ अक्सर जिम्मेदारी से बचते हैं, यह कहकर कि डायरेक्टर से बात करें। यह एक गंभीर कमी को दर्शाता है। प्रबंधन को अपने स्टाफ को मुद्दों को संभालने के लिए सशक्त करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए प्रशिक्षित हों। अगर शीर्ष नेतृत्व एम्पैथी और जवाबदेही को प्राथमिकता नहीं देगा तो पूरा सिस्टम प्रभावित होगा। गुस्सा होना और धैर्य खोना आसान है, लेकिन हमें परिवारों के रूप में अपनी भूमिका भी निभानी होगी। आदरपूर्ण, समझदार और धैर्यवान रहना एक सकारात्मक माहौल बना सकता है। अगर हम एम्पैथी की उम्मीद करते हैं तो हमें भी इसे देना होगा, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स या जो व्यक्ति फर्श साफ कर रहा हो। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक आरामदायक और सुविधाजनक वातावरण प्रदान करते हैं। हालांकि वित्तीय प्रभावों के बारे में जागरूक रहना और सूचित निर्णय लेना जरूरी है।
मेरा फोकस सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने पर है, जहां अधिकांश लोग देखभाल पर निर्भर करते हैं, और यह सुनिश्चित करना है कि हर बातचीत में एम्पैथी और कंपैशन का महत्व हो। एम्पैथी को हेल्थ केयर एक्सपीरियंस का एक अहम हिस्सा बनाने के लिए चलिए केयर अप्रोच का उपयोग करते हैं। सी, कंपैशन। हर बातचीत में जेन्युइन केयर और अंडरस्टैंडिंग दिखाएं, चाहे आप डॉक्टर हों, नर्स हों या सपोर्ट स्टाफ। ए, अकाउंटेबिलिटी। उच्च प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर स्टाफ सदस्य जिम्मेदारी से निपटने के लिए सशक्त हो, जिससे एक जिम्मेदारी और एम्पैथी की संस्कृति को बढ़ावा मिले। आर, रिस्पेक्ट। परिवार और स्टाफ एक दूसरे के प्रति आपसी सम्मान दिखाएं, यह समझते हुए कि स्वास्थ्य यात्रा में शामिल हर किसी पर भावनात्मक और शारीरिक प्रभाव होता है। ई, एम्पैथी। हर भूमिका में एम्पैथी एक्सटेंड करें, चाहे वो पार्किंग संभालने वाला व्यक्ति हो या लिफ्ट ऑपरेट करने वाला या उच्च स्तरीय स्टाफ और प्रबंधन। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो हर स्तर पर एम्पैथी का उदाहरण हो, परिवारों के बर्डन को कम करती है और कुल मिलाकर हेल्थ केयर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए एक पल लें, सुनने के लिए, समझाने के लिए और दिखाने के लिए कि आपको केयर है। परिवारों के लिए शांत रहें, संगठित रहें और स्पष्ट रूप से संवाद करें। और उच्च प्रबंधन के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां एम्पैथी और अकाउंटेबिलिटी नॉर्म्स हों, अपवाद नहीं। यह संदेश सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए है। अस्पताल में हर व्यक्ति, हर परिवार का सदस्य एक फर्क ला सकता है। आइए मिलकर एक ऐसा हेल्थ केयर एनवायरनमेंट बनाएं जहां हर बातचीत में एम्पैथी हो। मिलकर हम एक कठिन यात्रा को थोड़ा आसान बना सकते हैं। मैं उन सभी का आभारी हूं जिन्होंने हमारी यात्रा के दौरान हमें काइंडनेस दिखाई, और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो और अधिक एम्पैथी को इंस्पायर कर सके। हर केयरगिवर के लिए आपकी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस मायने रखती है। हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए आपकी एम्पैथी ऐसी हीलिंग दे सकती है जो केवल मेडिसिन से नहीं हो सकती। कॉल टू एक्शन। आइए एक कंपैशनेट और एम्पैथेटिक हेल्थ केयर एक्सपीरियंस के लिए प्रयास करते रहें। अगर यह वीडियो आपसे जुड़ा हो या आपके पास साझा करने के लिए कुछ विचार हों, तो कृपया कमेंट करें। आपके अनुभव महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको लगता है कि यह संदेश जरूरी है, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। और अगर आप ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।